वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 31 में चार एडजस्टमेंट गिवन है जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनाना है। आप देखिए बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आप तभी बना पाएंगे जब आप इसको चार एडजस्टमेंट को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एडजस्टमेंट ही समझाऊंगा, किस एडजस्टमेंट का कहाँ इम्पैक्ट होगा ये बताऊंगा। उसके बाद ही हम बच्चों अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहली डेप्रिसिएशन में मैं डेप्रिसिएशन गिवन है मशीनरी पे 5%। तो मशीनरी की जो बुक वैल्यू आपको आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो 20,000 है। तो 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 20,000 का 5% बच्चों होता है 1,000 रुपीज। तो ये 1,000 रुपीज डेप्रिसिएशन है जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो डेबिट साइड शो करेंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड बच्चों आप उसकी मेन बुक वैल्यू जो कि 20,000 है उसमें से माइनस 1,000 रुपीज करके 19,000 रुपीज आप शो करेंगे। तो आई होप कि पहले एडजस्टमेंट में कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है बच्चों फर्दर बैड डेट्स 1500, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 5% एंड प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट 6%। तो देखिए यहाँ पे आपको डेटर गिवन है 50,000 रुपीज, आपको आपके क्वेश्चन में डेटर गिवन है 50,000 रुपीज। तो सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स है आपको आपको गिवन 1,500 रुपीज के। तो फर्दर बैड डेट्स जो 1,500 रुपीज आपको गिवन है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्या करना है, आपको अगर ओल्ड बैड डेट्स गिवन होंगे तो उसमें आपको ये 1,500 रुपीज ऐड कर देने हैं। और बैलेंस शीट में बच्चों आपको क्या करना है, आपको नेट डेटर जो गिवन है 50,000 रुपीज एसेट साइड जो आप मेंशन करेंगे उसमें से ये 1,500 रुपीज आपको माइनस करने हैं। बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर में से माइनस करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ओल्ड बैड डेट्स अगर गिवन है तो उसमें ऐड करने हैं आपको। इसके बाद बच्चों न्यू प्रोविजन निकालने के लिए बोला है 5%। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले नेट डेटर पता होना चाहिए। हालांकि डेटर 50,000 है बट बच्चों इसमें फर्दर बैड डेट्स भी तो है 1,500 रुपीज, तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट डेटर होंगे 48,500 रुपीज। तो इसका बच्चों अगर आप 6% कैलकुलेट करेंगे, 6% कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6% है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 5% है बच्चों। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले हम पता करेंगे जो कि 6% है। तो 48,500 का 6% हम कैलकुलेट करेंगे तो 2,910 रुपीज होगा। ये बच्चों हमारा न्यू प्रोविजन है। अब हम पता करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो कि 5% गिवन है। अब आपको क्या करना होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर पता करने के लिए आपको करना होगा जो 2,910 रुपीज आपने अभी न्यू प्रोविजन के पता करे हैं इसको आपको डेटर का अमाउंट जो 48,500 था जब हमने फर्दर बैड डेट्स माइनस कर दिए थे, तो इस अमाउंट को भी आपको माइनस करना होगा। तो माइनस करके 45,590 रुपीज आएगा। तो 45,590 रुपीज पे आपको 5% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट पता करना है जो कि 2,280 रुपीज होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब देखिए बच्चों, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा था 2,910 रुपीज, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आप ऐड करेंगे और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा जो 2,280 रुपीज आपने अभी पता करा है इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आप शो करेंगे। मैंने क्या बोला बच्चों, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो हमारा 2,910 रुपीज था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डेबिट साइड हम ऐड करेंगे डेटर जो ओल्ड बैड डेट्स हमें गिवन होंगे उसमें। और जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है बच्चों इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है बैलेंस शीट में क्या करना होगा आपको। बैलेंस शीट में नेट डेटर में से आपको फर्दर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर न्यू न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो तीनों चीजें आपने पता करी है ये आपको बैलेंस शीट में से माइनस करनी होगी। तो आई होप कि इस एडजस्टमेंट में बच्चों आपको कुछ डाउट होगा नहीं। बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है। अभी सब एडजस्टमेंट जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं उनमें ये एडजस्टमेंट आई है। इसके बाद है वेजेस प्रीपेड की हमारे पास एडजस्टमेंट, जो कि वेजेस आपको 3,000 रुपीज का गिवन है और प्रीपेड बता रखा है 1,000 रुपीज का। तो वेजेस आपको जो शो करना होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना होता है डेबिट साइड। अब जब ट्रेडिंग अकाउंट में आप वेजेस शो करेंगे 3,000 रुपीज तो आपको प्रीपेड वेजेस 1,000 रुपीज बच्चों माइनस करने होंगे डेबिट साइड। और बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड प्रीपेड वेजेस दिखाना होगा 1,000 रुपीज। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5%। इन्वेस्टमेंट आपको 23,100 रुपीज की गिवन है। इसमें इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो 23,100 मल्टीप्लाई 5 अपन में 100 करेंगे तो 1,155 रुपीज आएगा। तो एक तरीके से ये क्या है, इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे, तो इसको आप बोलेंगे एक्योर्ड इंटरेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चों डेबिट साइड शो, इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करनी है और वहां पे बच्चों आपको ये ऐड करना है एक्योर्ड इंटरेस्ट 1,155 रुपीज वाला जो हमारे पास आया है कैलकुलेट करके, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड हम ऐड करेंगे। और बैलेंस शीट में बच्चों हम इसको करंट एसेट में मतलब कि बैलेंस शीट में एसेट साइड हम मेंशन करेंगे एक्योर्ड इंटरेस्ट 1,155 रुपीज। तो आई होप कि यहाँ तक बच्चों आपको एडजस्टमेंट में कोई डाउट नहीं होगा। अब हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में शुरुआत करेंगे अपने
क्रेडिट साइड से सेल्स हमें 2,50,000 की गिवन है, जिसमें से बच्चों आप सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे जो कि 25,000 का गिवन है। जो नेट सेल्स होगी बच्चों वो 2,25,000 रुपीज की होगी। अब करते हैं डेबिट साइड की बात। तो ओपनिंग स्टॉक आपको मेंशन करना है 1,25,000 रुपीज। इसके बाद परचेज 35,000 का मेंशन है, जिसमें से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे 6,000 रुपीज, तो नेट परचेज बच्चों आपके पास 29,000 रुपीज की होगी। यहाँ पे आप 29,000 मेंशन कर लीजिएगा। वेजेस 3,000 रुपीज है हमारे। वेजेस क्या है, 3,000 रुपीज हमें गिवन है अपनी ट्रायल बैलेंस में। इसमें एक एडजस्टमेंट थी जिसमें लेस किया था हमने प्रीपेड वेजेस जो कि 1,000 रुपीज था, तो नेट वेजेस होंगे 2,000 रुपीज। अब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 2,25,000 रुपीज, जिसमें से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1,25,000, 29,000, 2,000 रुपीज माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट बच्चों जो आएगा हमारे पास वो 69,000 रुपीज का होगा। तो ये 69,000 का हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आएगा, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड सबसे पहले आप ग्रोस प्रॉफिट ही मेंशन करेंगे 69,000 रुपीज। कमीशन हमें रिसीव हुई है 5,400 रुपीज की, जैसा कि हमें क्रेडिट साइड बता रखा है ट्रायल बैलेंस के, और डिस्काउंट रिसीव है 1,000 रुपीज का। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट भी थी जिसको भी आपको क्रेडिट साइड ही मेंशन करना है, जो कि एडजस्टमेंट थी एक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि 1,125 रुपीज था। तो ये चार चीजें ही बच्चों, क्योंकि इनकम हुई है तो ये आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब डेबिट साइड की बात करते हैं तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था मशीनरी पे एडजस्टमेंट में 1,000 रुपीज। डिस्काउंट अलाउ हमें गिवन है 3,500 रुपीज का ट्रायल बैलेंस में। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर में हमने पता किया था 2,280 रुपीज का, ये हमने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एडजस्टमेंट में कैलकुलेट करके बताया था बच्चों मैंने आपको। ओल्ड बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में 3,500 रुपीज की गिवन है। फर्दर बैड डेट्स आपको एडजस्टमेंट में 1,500 रुपीज के गिवन थे। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बच्चों आपको एडजस्टमेंट में हमने 2,910 रुपीज कैलकुलेट किया था, जिसमें से बच्चों आप ओल्ड प्रोविजन जो कि आपको मेंशन है, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको 4,500 रुपीज का गिवन है, जो कि ओल्ड प्रोविजन है, ये आप बच्चों माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो नेट एक्सपेंस होगा ना प्रोविजन का, वो ये सब कैलकुलेट करने के बाद 3,410 रुपीज होगा। इसके बाद सैलरी 12,300 गिवन है, लाइटिंग 5,000 गिवन है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 600 गिवन है, रेंट एंड रेट्स 1,000 रुपीज है, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट 500 रुपीज गिवन है, जनरल एक्सपेंस इंडायरेक्ट एक्सपेंस 2,000 गिवन है, इंश्योरेंस 4,000 रुपीज गिवन है। ये सब कुछ डेबिट साइड ही आपको मेंशन करना है। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे बच्चों, तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 76,555, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो नेट बच्चों 42,565। तो ये नेट प्रॉफिट आपके पास आ गया है। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में बात करते हैं सबसे पहले एसेट साइड की। मशीनरी 20,000 रुपीज की गिवन है, जिसमें हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन जो कि 1,000 रुपीज था, तो जो नेट बुक वैल्यू होगी मशीनरी की वो 19,000 रुपीज होगी। इन्वेस्टमेंट गिवन है हमें 23,100 रुपीज के हमारे ट्रेल बैलेंस में। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन था बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट में गिवन नहीं था, हमें किस में गिवन है, हमें अपने ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, जो कि आप देखेंगे कितना गिवन है हमारे को क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का गिवन है। तो 40,000 रुपीज आपको आपके ट्रायल बैलेंस में आपको अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड मेंशन करनी है। अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्रेडिट साइड हम मेंशन करते हैं, पर एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है तो सिंपल आपको सिर्फ बैलेंस शीट में मेंशन करना है। प्रीपेड वेजेस 1,000 रुपीज हमें अपनी एडजस्टमेंट में गिवन थे, जिसको एसेट में मेंशन करेंगे। एक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको 1,125 रुपीज एडजस्टमेंट में गिवन थे, जिसको एसेट में मेंशन करेंगे। डेटर 50,000 है, जिसमें से आप लेस करेंगे फर्दर बैड डेट्स जो कि हमें गिवन थे किसमें, जो कि हमें बच्चों गिवन थे हमारी एडजस्टमेंट में, और लेस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो कि हमने 2,910 रुपीज पता किया था, और इसके बाद और लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो तीनों चीज आप माइनस करेंगे जो कि आपको आपके एडजस्टमेंट में गिवन थी। फर्दर बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तीनों चीज माइनस करके नेट अमाउंट जो डेटर का आएगा वो 43,310 रुपीज का होगा। इसके बाद कैश इन एंड 20,000 रुपीज आपको गिवन है, जो कि आपको एसेट साइड मेंशन करना है। लाइबिलिटी साइड की बात करें तो कैपिटल में 50,000 रुपीज आपको गिवन है, इसमें आप ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने पता किया है 42,565। ड्राइंग बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ड्राइंग में कुछ नहीं करना आपको। जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वो 92,565 रुपीज होगी। क्रेडिटर 55,000 रुपीज की गिवन है। अब यहाँ पे टोटल करेंगे तो लाइबिलिटी और एसेट साइड का टोटल होगा 1,47,565। तो यहाँ पे क्वेश्चन बच्चा हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।